अब बात होगी फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्या लिखा है? एक कोनिकल टेंट है। टेंट बनाया हमने, कैसा बनाया है? कोन के शेप में। जैसे ये देखिए साइड में फिगर बना हुआ है, ये कोन है, इसी शेप में हमने टेंट बनाया है। ठीक है, ये यहाँ दोनों तरफ ये टेंट है और ये नीचे क्या है? सर्कुलर बेस है। अच्छा, और टेंट की हाइट हाइट दी है 10 मीटर। ये कौन सी हाइट है सर? स्लैंट हाइट है कि वो एच है? ये जब स्लैंट हाइट लिखा होगा ना अलग से, स्लैंट हाइट, तब वो आप मानोगे एल, लेकिन यार सिर्फ हाइट लिखे ना, तो एच दिया है यहाँ पे 10 मीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए ये पूरी जमीन तक हाइट, ये पूरी जमीन तक हाइट कितनी दी गई है? 10। ये पूरी जमीन तक हाइट दी है 10, और रेडियस दिया, रेडियस बेस का रेडियस, कोन का जो बेस होता है सर्कुलर होता है ना, तो ये आपको गिवन है, ये आपको रेडियस गिवन है। और रेडियस कितना गिवन है? 24। रेडियस हमें गिवन है 24 मीटर। रेडियस हो गया ये 24, ये हो गया 24। और इस चीज को कहते हैं हम, इस चीज को कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इस चीज को कहते हैं स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले बोला भाई साहब स्लैंट हाइट निकालो, मतलब ये स्लैंट हाइट ही हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि ये जो आप देख रहे हो, जैसे कि मैं इसे ए दे देता हूं और इसे ओ लिख देता हूं और इसे बी लिख देता हूं। क्या आपको एक ए ओ बी ट्राइंगल दिख रहा है जो कि राइट ट्राइंगल है? देखो ये 90 डिग्री है ना, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन। तो ए ओ बी राइट ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ए ओ बी राइट ट्राइंगल में आपको लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और छोटी क्लास में हमें बताया गया था कि भैया ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है ना, सामने वाला साइड, उसे कहते हैं हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है? एल है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है? ये सर एओ है। परपेंडिकुलर कौन है? एओ। और एओ का मतलब क्या होता है? हाइट। और बेस 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 कौन है सर? ओबी है। ओबी ओबी क्या होता है? रेडियस। तो सबसे पहले जो हमें स्लैंट हाइट निकालना है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया। ये जो फॉर्मूला आता है एल निकालने के लिए, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आता है। तो उसको याद कर लीजिएगा। हमें एल निकालना है, तो एल स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया, एच 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 देखिए कितना दिया? 10। तो यहां आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है। और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है। और फिर एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 676। 100 प्लस 576 676। अब आपको देखना है कि भाई साहब यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये 676 किसका स्क्वायर होता है? तो अगर मान लो स्क्वायर नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, ये स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। लेकिन हमें तो पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है। हाँ, तो दो तरीके से आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले 676 26 का स्क्वायर होता है, तो इसे लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू 676 की जगह 26 का स्क्वायर, दोनों साइड 2 से 2 कट गया, तो एल आ गया 26। ये आ गया एल 26 मीटर। यूनिट देखिए मीटर चल रही ना। तो एक तरीका ये हो गया एल निकालने का। दूसरा तरीका कि जब भी आपको एल स्क्वायर इक्वल टू 676 दिखेगा, तो आप स्क्वायर उधर ले जाके स्क्वायर रूट कर दोगे। और हेरोन्स फॉर्मूला में आपने पढ़ा था, हेरोन्स फॉर्मूला में 676 को अपन क्या लिख सकते हैं? 26 इंटू 26। हेरोन्स फॉर्मूला में हमें पढ़ाया गया था कि रूट के अंदर जब भी दो नंबर आ जाए, पेयर बन जाए, तो रूट चला जाता है और एक नंबर बाहर आ जाता है। 26 ऐसे भी आ सकता है। तो आपको जैसे समझ में आप वैसे करो, मैथ्स को आसान रखना है, मुश्किल नहीं बनाना है। तो मैंने क्या किया, एल स्क्वायर बराबर 676 था, 676 26 का स्क्वायर होता है, तो दोनों साइड अपन ने स्क्वायर काट दिया, तो एल की वैल्यू 26 आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। बोल रहा है भैया इस टेंट को बनाने के लिए कैनवस कितना लगेगा। तो आप खुद सोचो, आपने कई बार टेंट देखे हैं। तो कैनवस का मतलब होता है वो जो लकड़ियां लगी रहती है, लकड़ियां ऐसे बांस की डंडी लगी रहती है, जिससे टेंट हम बनाते हैं। तो ये जो टेंट बनाएंगे हम, तो उसमें कैनवस कहाँ कहाँ लगेगा? ये जो हम टेंट बनाएंगे उसमें कैनवस कहाँ कहाँ लगेगा? ढंग से देखो, जो हम टेंट बनाएंगे तो कैनवस यहाँ लगेगा, बताओ यहाँ लगेगा, यहाँ और यहाँ लगेगा। नीचे नीचे गोल हिस्से में नहीं लगेगा, नीचे गोल वाले हिस्से, नीचे गोल हिस्सा तो जमीन होता है ना, जमीन। भाई टेंट बनाओ, नीचे तो गार्डन होगा ना, जमीन होगा ना, तो वहां तो आप कैनवस लगाओगे नहीं। तो कैनवस कहाँ लगाओगे? चारों तरफ। कैनवस कहाँ लगाओगे? चारों तरफ। और हमने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि जब भी चारों तरफ की बात होती है, भाई अगर आपको कोनिकल टेंट, कौन समझा कौन, अगर आपको कोनिकल टेंट बनाना है तो जो कैनवस होगा वो चारों तरफ लगाओगे, बेस में नहीं लगाओगे, बेस में।
तो जब भी चारों तरफ की बात हो तो आप क्या निकालते हो, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। जब भी चारों तरफ की एरिया निकालनी होती है आप क्या निकालते हो, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कब निकालते हैं, जब चारों तरफ की बात तो हो लेकिन साथ साथ बेस की बात भी हो। ठीक है, यहां पर बेस की बात ही नहीं हो रही है। अगर चारों तरफ की बात हो रही है प्लस बेस की भी बात हो रही है तो फिर टोटल सरफेस एरिया। लेकिन सिर्फ चारों तरफ की बात हो रही है, कैनवास कहां लगेगा, चारों तरफ। टेंट बनाओगे जमीन में थोड़ी ना लकड़ी लगाओगे, चारों तरफ लगाओगे। तो जो कैनवास लगेगा वो चारों तरफ लगेगा, और चारों तरफ का मतलब क्या होता है, सी एस ए। तो हमसे बोल रहा भैया कैनवास का कॉस्ट क्या होगा, तो पहले तो मैं निकाल लूं कैनवास लगेगा कितना, और कैनवास कहां लगेगा, सी एस ए में लगेगा। तो सबसे पहले ना हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि हम निकालेंगे कैनवास रिक्वायर्ड। पहले तो भैया हम ये निकालेंगे बाजार से कितना कैनवास लेके आना है। पहले पता तो चले कि टेंट में कैनवास कितना लगेगा। जब पता चल जाएगा कि टेंट में कैनवास इतना लगेगा तो फिर हम जाएंगे बाजार में खरीदने, और फिर हम कॉस्ट बता पाएंगे। तो अब ये जो कॉस्ट दिया उसको मत देखो, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कैनवास कितना चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैनवास रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कैनवास रिक्वायर्ड। तो अब आएगा कैनवास रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम निकालेंगे कैनवास रिक्वायर्ड, और कैनवास कितना चाहिए होगा बताओ, जितना सी एस ए होगा। ठीक है, कैनवास कैसे निकालेंगे, जितना आप नीचे लिख दो, जितना सी एस ए होगा, जितना सी एस ए ऑफ टेंट होगा। ठीक है, जितना सी एस ए ऑफ टेंट होगा। समझ में कि नहीं आया भाई, सी एस ए इसलिए निकालेंगे चारों तरफ कैनवास लगना है। जब भी चारों तरफ की बात हो तो सी एस ए निकालते हैं, टी एस ए कब निकालते हैं, जब चारों के साथ बेस की बात हो। तो कैनवास कहां लगेगा, चारों तरफ, मतलब सी एस ए। और कोन का सी एस ए क्या होता है, पाई आर है। पाई का मतलब 22/7 रेडियस, रेडियस कितना था, 24 था। और स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी है, 26। ठीक है, ये आगे आ जाएगा सी एस ए। तो इंटू कर लेता हूं, इंटू। अब क्योंकि 7 की टेबल ना 22 आता है, ना 24 आता है, ना 26 आता है, तो इंटू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 22 इंटू 24 करना पड़ेगा, 22 इंटू 24, 4 2s आर 8, 4 2s आर 8। फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 5, 528। फिर 528 को अपन इंटू लगाएंगे, किससे इंटू लगाएंगे, 528 को 26 से। तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 हो जाएगा सर 48, 4 कैरी चला आएगा। 6 इंटू 12 हो जाएगा 16 आ जाएगा सर, यहाँ 1 कैरी चला आएगा। 6 इंटू 5 30 होता है, 1 कैरी था 31। फिर यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 2 इंटू 8 16 होता है, 1 कैरी गया। 2 इंटू 2 4 होता है, 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। और 2 इंटू 5 होता है 10, और 10 बस 10 ही आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा 8, 6 + 6 12, 1 कैरी। तो 5 + 1 6 7, और 3 और 1 13728 आ रहा है। ठीक है, 13728। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, 13728, 13728, ये मैंने इसको थोड़ा सा मिटा दिया। हाँ, अब यहाँ लिखता हूँ 13728/7, और यूनिट क्या चल रही थी, मीटर चल रही थी, यूनिट मीटर। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सी एस ए निकाला, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। मैंने आपसे बताया था आप सी एस ए निकालो चाहे टी एस ए निकालो, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब भैया हमने निकाल लिया कि टेंट में चारों तरफ कितना कैनवस लगना है। कितना कैनवस लगना है, 13728/7, इतना कैनवस लगना है। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि भैया मेरे को इतना कैनवस चाहिए है। अब हम बाजार जाएंगे, वहां से कैनवस खरीद के लाएंगे, और कैनवस की कॉस्ट, ये देखिए कैनवस की कॉस्ट कितनी दी है, 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपीज दी है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी है, 70 रुपीज दी है। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 13728/7। कितने मीटर स्क्वायर है, 13728/7, इतना कैनवस चाहिए। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 70। तो भैया इतने मीटर स्क्वायर चाहिए और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 70। तो कॉस्ट का मतलब हो जाएगा, कॉस्ट अपने निकाली, कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो हमें चाहिए 13728/7 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 70। 7 की टेबल से 70 जाएगा तो 10 आएगा, 10 का इससे इंटू करोगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 137,280 रुपीज इतना कॉस्ट लगेगा कैनवस का।